नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। शरद पूर्णिमा की इस अलौकिक संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे पर्व को मनाने जा रहे हैं जिसकी हर किरण में शीतलता है, हर हवा के झोंके में पवित्रता है और हर पल में आध्यात्मिकता का अनुभव है। शरद पूर्णिमा, जिसे हम कोजागरी पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। आज की इस विशेष रात्रि में हम न केवल पूर्णिमा के सुंदर चंद्रमा का दर्शन करेंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे गहन महत्व, पारंपरिक कहानियों और उन खास रिवाजों के बारे में भी जानेंगे जो इस रात को और भी खास बनाते हैं। तो आइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और शरद पूर्णिमा की अमृतमय प्रकाश में सरोबार हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व की। यह आश्विन मास की पूर्णिमा होती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे करीब होता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें अमृत समान होती हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। ये वही रात है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। जो भक्त इस रात जागरण करते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान कृष्ण की रास लीला से भी है। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था और माना जाता है वह रास लीला इसी शरद पूर्णिमा की रात हुई थी। यह प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। इसलिए कई जगहों पर इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इस पवित्र रात्रि में हमें क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा। रात में दूध चावल की खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखें ताकि चंद्रमा की अमृतमय किरणें उस पर सीधी पड़ सके। इससे अमृत खीर भी कहते हैं, यानी कि वो खीर जो है वो अमृत के समान हो जाएगा चंद्रमा की किरण पड़ने से। सुबह इस खीर का सेवन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जागरण करना भी इस रात का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रात भर भजन कीर्तन करना, ध्यान करना और आध्यात्मिक पुस्तकों का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देना न भूलें। दूध, जल और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मंदिरों में और घर में दीप जलाना शुभ माना जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस शरद पूर्णिमा को एक यादगार और आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। चंद्रमा की शीतलता, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और भगवान कृष्ण की रास लीला का आनंद, यह सब कुछ इस एक रात में समाहित है। यह रात हमें बताती है कि प्रकृति के हर रूप में ईश्वर का वास है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आशा है कि आप सभी इस पवित्र रात का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करेंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.